हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केवल उन्हीं क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सभी इंपॉर्टेंट सिलेबस प्राप्त हो, तो बच्चों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू हमारी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला न्यूमेरिकल। देखिए पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन है बच्चों, दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेमी है। देखिए दो पतले लेंस हैं, जैसे कि अब मैंने डायग्राम में दिखाने का प्रयास भी किया है। दो पतले लेंस हैं जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है बच्चों, 25 सेमी है। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखें, जैसे कि आप देख पाए एक दूसरे से टच भी हो रहे हैं, संपर्क में रखें। ठीक है, इन्हें कहा है कि इससे 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखने पर, ठीक है, यानी इस दोनों लेंसों से एक 15 सेमी दूरी पर कोई वस्तु, क्या बच्चों मान लीजिए वो वस्तु ओ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी वो आपको बताना है। चलिए देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने दो पतले लेंस ले रखे हैं। ठीक है, और इन लेंसों से एक वस्तु रखी है बच्चों ओ। ठीक है, और ये जो वस्तु रखी है बच्चे से कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेमी दूरी पर रखी है। यानी यू का जो मान है बच्चों कितना है, 15 सेमी है। ठीक है, यानी यू रवा जो रहेगा बच्चों आपका कितना रहेगा, 15 सेमी रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 15 सेमी रहेगा। ठीक है, यू का वैल्यू। ठीक है, अच्छा, रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, मान लीजिए जो प्रतिबिंब बनना, जो ये वस्तु है ओ, इसका जो प्रतिबिंब बनना बच्चों आई बनना है। क्या बनना है बच्चों, आई बनना है। और ये जो आई है बच्चों, इस संयोजन की जो दूरी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है इन लेंसों से, वो क्या बच्चों, वी है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये ओ से लेकर के ये जो आई तक के डिस्टेंस है, यानी यू प्लस बी आपको बताना है। अब देखिए यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन पहले हमें बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। फिर यू प्लस और बी को हम जोड़ देंगे तो हमें ओ से लेकर आई तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो चलिए देखिए कैसे ये बी निकालेंगे। तो देखिए लगाते हैं इसका सोल्यूशन सवाल का। देखिए बच्चों, पहले हम लोग को दो लेंस दे रखे हैं, दोनों में प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी, 25 सेमी है। ठीक है, और दोनों ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तल लेंस हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, वो जो होती है बच्चों प्लस की होती है। तो ये रहेगा बच्चों F1 प्लस का 25 सेमी, और जो F2 रहेगा बच्चों, यानी दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी रहेगी वो भी क्या रहेगी बच्चों, प्लस का 25 सेमी रहेगी। ठीक है, दोनों प्लस के क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही बच्चों क्या है, ये उत्तल लेंस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इन दोनों लेंसों के हम बच्चों क्या निकालेंगे, संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। फार्मूला देखिए आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए संयुक्त फोकस दूरी, फार्मूला बच्चों ये होता है, संयुक्त फोकस दूरी को हम लिखते हैं कैपिटल एफ से। बच्चों किसे लिखते हैं, कैपिटल एफ से। तो फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 और f2 दोनों अलग अलग लेंसों की क्या बच्चे, ये फोकस दूरियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए वैल्यू को लगाइए। तो देखिए 1/f1 बराबर, देखिए 1 ये क्या है, 1/f, तो ये संयुक्त फोकस दूरी ये हम निकालने हैं पहले। ठीक है, तो F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू क्या, दोनों का 25-25 सेंटीमीटर है, जैसे कि अभी आपने देखा F1 और F2 कितना 25-25 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू को। देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो कंडीशन हमारे पास बनेगी 25 प्लस 25। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका बच्चों 25 हो जाएगा। ठीक है, और एक और बच्चों कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप क्या देखिए, आप क्या करेंगे, हम आगे समझिए। तो देखिए तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए एफ ये हो जाएगा 2f बच्चों, ये हो जाएगा 2f, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और f का जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो f बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 25/2 हो जाएगा। तो ये f का वैल्यू आ गया, इसको भाग करोगे तो बच्चों 12.5 यानी 12 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, सेमी। अब ये जो f बराबर आया ना, तो ये जो f आया ना बच्चों, ये दोनों जो लेंस रखें
इनकी संयुक्त फोकस दूरी आई है, इन दोनों लेंसों की बच्ची ये क्या आई है, संयुक्त फोकस दूरी, यानी कैपिटल एफ का मान ही आ चुका है। इन दोनों लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी, उसका मान कितना आया बच्चों आपका 25/2 आया है। कितना 25/2 आया है, ठीक है। अच्छा, अब v का मान निकालना है तो देखिए लगाते हैं फार्मूला, देखिए लेंस के सूत्र से। अब चलेंगे बच्चों लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो चलते कि मैं कर देता हूँ इस चीज़ को, लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, लेंस का सूत्र होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/ क्या होता है बच्चों, एफ होता है। और एफ लेंगे बच्चों हम कैपिटल एफ, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, क्योंकि लेंसों के लिए बीच में प्लस होता है, याद रखना चीज़ को, ठीक है। पहले हम बी का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा हमसे ओ से आई तक, ओ से और जो आई इसके बीच की दूरी पूछी है, यानी आपसे u प्लस बी का मान पूछा। तो u तो मेरे पास पहले से ही 15 सेंटीमीटर, लेकिन b नहीं है ना, पहले b निकाला जाएगा इस फार्मूले से। तो देखिए इस फार्मूले से पहले हम बच्चों हम b का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो 1/b को बच्चों हम यहीं पर रख देंगे, और ये 1/ बच्चों कैपिटल आपका ऐसे रहेगा, और ये माइनस का रहेगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, 1/क्या हो जाएगा बच्चों, ये u हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, तो 1/b। अच्छा ऐप का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकाला, देखो 25/2 निकाला है। तो ये जगह देखो 25/2 है, तो 2 प्लेट को ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, प्लस 1/u, 1/u। अब u का मान कितना, देखिए u का मान है बच्चों आपका, ये आपको दिखा रखा है, देखिए डायग्राम में देख लीजिए, u का मान कितना बच्चों 15 सेमी, ठीक है। क्योंकि जो वस्तु रखी है लेंस के बाईं ओर रखी होती है, तो बाईं ओर जब रखी होती है तो इसके मान में क्या लगाते हैं बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी u का जो मान रखेंगे हम 15 न रख करके माइनस के 15 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों, माइनस का 15 रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है लेंस के बाईं ओर रखी है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। अच्छा 1/v बराबर हमारे पास आएगा जो, अब जब 15, 25 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 75, ठीक है। 25 और 15 का लासा कितना आएगा बच्चों, 75 आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला 2 ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ 25 के पार्ले में 75 क्या बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा, तो हम बच्चों 3 से गुणा हो जाएगी। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, बनी आपको ये आ जाएगा। अच्छा देखो जो 15 के पार्ले में 75 क्या बार में आएगा, 15 पंजे 75, यानी 5 बार में 5 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो 1/b बराबर हमारे पास आएगा बच्चों ये 75, तो जो कैल्शियम है इसका। अच्छा ये 2 3 बच्चों 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 चिकन 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व कर देते हैं, तो देखिए 5 में अगर 6 में तो 5 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1/b बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 1/75 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैची गुणा कर जब करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि b का जो वैल्यू आ रहा है निकल के, b बराबर कितना आ रहा है, देखो जो b बराबर आएगा आपको बच्चों 75 सेमी। कितना आ रहा है, 75 सेमी आ रहा है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, 75 सेमी, ये b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो b का मान भी आ गया, यानी कहने का मतलब ये आप डायग्राम के माध्यम से आप समझें, तो देखो ये कितना है 15 है, और ये कितना है 75 आया। कितना बच्चों, ये 75 आया है, 75 सेमी, ठीक है। और ये आपको जोड़ करके बताना है कितना है। तो देखो यहाँ से आता है ये कितना 75 है, और ये कितना 15 है, तो 15 75 को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ चीज़ को आपको, कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। देखिए लिखेंगे वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये तो पूछी थी आपसे, यानी ये आपसे पूछा था u प्लस v। अब u का मान कितना था, 15 था। कितना था बच्चों, 15 था, और v का मान हमने निकाला 75, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चा आपका 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बच्चा इसका फाइनली आंसर हुआ। तो आइए बच्चों ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए अब बढ़ते हैं बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल को बच्चों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व करेंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या है देखिए, लिखिए, यदि आए
यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 4/3 हो तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, जबकि सी का मान दे रखा है, यानी आपकी जो वायु या निर्वात में जो चाल दे रखी है 3 × 10⁸ दे रखी है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो लगाते देखिए अपवर्तनांक को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। देखिए सोल्यूशन लगाएंगे, आसान सवाल है बच्चों बिल्कुल। तो म्यू बराबर आपको दे रखा है बच्चों 4/3। ठीक है, अच्छा, और जो आपका सी का वैल्यू दे रखा है, सी बराबर बच्चों आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता क्या है, ये निर्वातीय वायु में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये आपको 10th क्लास में है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे द्रव में प्रकाश की चाल पूछी है, तो सूत्र देखो, द्रव में चाल, द्रव मैं लिख देता हूँ, देखिए द्रव में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, देखिए फार्मूला हमें, मान लीजिए हमें बी का मान हमें निकालना है, द्रव में निकालना है, तो यहाँ डब्ल्यू मान लीजिए, एल मान लीजिए, या चाहे केवल बी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बी का मान हम निकालेंगे। तो फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है, सूत्र होता है बच्चों, ये बी बराबर होता है बच्चों आपका C/न्यू, C/न्यू ये फार्मूला है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो v बराबर, अब वैल्यू लगा दीजिए, c का वैल्यू कितना होता है आपको पहले ही पता है, 3 × 10⁸ होता है, और न्यू का मान आपको देखा 4/3, 4 अभी बटे का बटा तो 3 बच्चों ऊपर लट के ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बटे में 3 आएगा, फिर ऊपर लग के 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी b बराबर हो गया बच्चों आपका 9/4, ये है क्या, और 10 की घात बच्चों 8 पहले से चल रहा है। अब इसको इससे भाग लगा दो, तो 4 से भाग लगाएंगे ना को, 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचेगा, पर दशम लगा कर आपके वाले आएंगे, वहाँ पे जीरो लगाए जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 4 दूनी फिर 60 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप 9 से 4 को भाग करके देखेंगे, 4 से 9 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, v बराबर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों ये जो चाल आई है ना, ये चाल आई है आपकी द्रव, प्रकाश की द्रव में चाल कितनी है, 2 × 10⁻2.25 × 10⁸ ठीक है, तो ये बच्चे इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, आपको अपवर्तनांक यानी म्यू का वैल्यू दे रखा था, सी का वैल्यू आपको पता ही होता है। ठीक है, और नहीं पता तो सवाल में दे भी रखा था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बी बराबर C/न्यू। बस वैल्यू लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखिए, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एक बार इसकी लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं। क्या देखिए, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रेखा कोसेक a/2। ठीक है, अपवर्तनांक रेखा कोसेक a/2 हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए देखिए लगाते हैं सवाल का भी सॉल्यूशन, आसान सवाल है। अपवर्तनांक आपको रखा है, अपवर्तनांक को लिखते हैं बच्चों म्यू से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कितना रखा, कोसेक a/2 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और आपको अल्पतम विचलन कोण बताना है, यानी आपका जो अल्पतम विचलन कोण होता है बच्चों Δm से इसको लिखते हैं हम, तो ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बच्चों ये फार्मूला कैसे लिखा, आपने प्रिज्म का सूत्र पढ़ा था, प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है sin Δm + a, यहाँ a बच्चों प्रिज्म का कोण है, a/2 बटे sin a/2 बराबर क्या होता है, म्यू होता है। ये फार्मूला है बच्चों। ठीक है, अब इस फार्मूले में वैल्यू को लगाइए, म्यू का मान आपको दे रखा है ना, म्यू का मान कितना दे रखा है, म्यू का मान आपको दे रखा है बच्चों कोसेक a/2, तो लगा दीजिए वैल्यू आराम से, वहीं सॉल्व हो जाएगा सवाल। बिल्कुल देखिए लगाएंगे sin Δm + a, ठीक है, ओपन में 2 चलता है। अब देखो ये क्या, ये sin a/2, तो साइन को लिखते हैं हम 1/cos, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों फार्मूला होता है sin थीटा बराबर जो होता है बच्चों 1/, क्या होता है 1/cos थीटा होता है, या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आप यहाँ पे जो सवाल में जो थीटा का मान चल रहा है वो a/2 चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको जब हम लिखेंगे बच्चों, ये मैन बटाएगा, तो ये इसको जब 1/cos में तोड़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पर इन्हें पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बच्चों कोसेक a/2/1 हो जाएगा बराबर। ठीक है, और ये जो म्यू है, इसका म्यू का मान देखो आपको दे रखा है पहले से, म्यू का मान कितना दे रखा है,
कोसेक ए बाई टू, कोसेक ए बाई टू। यहाँ तक एक बार फिर से समझाऊँ, देखो ये जो साइन आपका ये वाले जो टर्म्स है ये तो सेम ऐसे ही रखा है, लेकिन ये जो साइन ए बाई टू है ना, इसको 1/cos ए बाई टू में तोड़ा है, 1/cos कोसेक ए बाई टू में। तो 1/cos कोसेक ए बाई टू करोगे तो पलट के उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब ये म्यू का वैल्यू लगा दीजिए। तो म्यू का मान तो पहले से ही आपको इधर रखा है, देखिए है ना, तो लगाइए यहाँ पे वैल्यू इसको, ये हो जाएगा कोसेक ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बच्चे ये जो कोसेक बाई टू है, कोसेक बाई टू यहाँ से बच्चे 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से बचेगा बच्चा आप लोगों के पास साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, और ये क्या बचा इधर 1 बचा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन 90, क्यों 1 साइन 90 का मान होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन 1 को साइन 90 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यहाँ से बच्चों साइन वाला साइन यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे का बच्चा आपका डेल एम प्लस ए, और 2 की गुणा बच्चों 90 से हो जाएगी अब, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको तो डेल एम निकालना है, तो डेल एम को बच्चों आप यहीं पर रहने दो, और ये हो जाएगा 180 माइनस के बच्चों यहाँ पे इधर आके ए हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आपके अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू आ रही है। चलिए इसका बच्चों आंसर हुआ, एक बार मैं इसको दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूँ। कंडीशन क्या देखिए, कंडीशन को समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्रिज्म कोण वाले, प्रिज्म का कोण बच्चों ए है, जो फार्मूले आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक को लिखते बच्चों म्यू से, तो म्यू का मान आपको तो ये दे रखा है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन को हम डेल्टा एम से लिखते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, वही म्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा बच्चों, हमने म्यू की जगह तो ये वाली वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये लगाई हमने इसकी जगह, म्यू की वैल्यू है ना, और ये जो साइन ए बाई टू है, साइन ए बाई टू को हम बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 1/cos कोस ए बाई टू। ठीक है, तो 1/cos कोस ए बाई टू बटे का बटा बनेगा, तो ये प्लट का उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कोस ए बाई टू 1 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, आगे क्या करा देखिए, ये वाला टर्म ऐसे बचा, ये जो 1 बचा, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 को, साइन 90 का अंत 1 होता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90, यहाँ पे इतना लिख दीजिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो साइन से साइन बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एम प्लस ए है, और ये अपन में 2 जो था बच्चों, ये वाला 2, इस 2 की बच्चों ये था 90 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ वाला टर्म तो कट गया, तो 2 के साथ गुणा हो जाएगी 90, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल एम का जब मान निकालोगे तो ये वाला ए जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर यहाँ पे ये हो चुका। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज को लगाते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए, दे रखा है हम लोगों को बच्चों +2 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। ठीक है, तो चलिए देखिए बड़ा आसान सवाल है बच्चों, इसको सॉल्व कर देते हैं। ले देखो, क्षमता को लिखते हैं बच्चों हम P से, P फॉर पावर। तो देखो 2 क्षमता है, तो एक को लिखेंगे P1, तो P1 बच्चों आपको दे रखा है +2 डायोप्टर। ठीक है, और P2 आपको दे रखा है बच्चों आपको ये -2 डायोप्टर दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछिए संयुक्त की क्षमता यानी संयुक्त क्षमता। अब संयुक्त क्षमता का जो फार्मूला होता है बच्चों वही होता है, ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, ये होता है P बराबर होता है बच्चों P1 + P2 होता है। ठीक है, अब P1 और P2 की वैल्यू लगा दो, इसका वैल्यू प्लस का 2 है और ये इसका वैल्यू -2 है P2 का, तो प्लस माइनस माना जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों आगे अगर देखें तो +2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये P इन जो संयुक्त क्षमता आ रही है बच्चों कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो आपसे जो संयुक्त क्षमता पूछी थी ना, संयोग की क्षमता यानी P, तो ये तो बच्चों कितनी आ रही है वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को 0 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है बच्चों डायोप्टर होता है। आगे क्या पूछिए, इसकी फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी का फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा देखी, मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र लगाएंगे अब दोबारा। सूत्र होता है बच्चों आपका फोकस दूरी का F बराबर होता है बच्चों 1/P। ठीक है, क्या होता है 1/P होता है। अब देखिए वैल्यू लगा लीजिए, अब वैल्यू जब लगाएंगे बच्चों तो देखिए F बराबर आएगा 1/P। P का वैल्यू कितना 0 पहले से ही, तो P का वैल्यू जब 0 है तो 0 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, ये काटेंगे इसको तो इन्फिनिटिव, कट नहीं पाएगा ना, कोई निश्चित वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि 0 से किसी नंबर को जब भाग करते हैं तो क्या आता है बच्चों इनफाइनाइट आता है। इसकी जब फोकस दूरी होगी बच्चों क्या होगी, वो अनंत होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा?
अच्छा, अब यहाँ क्या पूछी है, इसकी लेंस की प्रकृति पूछी है। अब देखिए, जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, तो वो लेंस नहीं होता, वो एक क्या होती है, एक समतल प्लेट होती है, एक समतल प्लेट होती है। ठीक है, तो प्रकृति में आप क्या लिखेंगे, देखिए प्रकृति में आप लिखेंगे समतल प्लेट। अगर कोई लेंस होता ना तो उसकी कोई ना कोई बच्चों फोकस दूरी जरूर आती, समतल प्लेट। इसमें प्रकृति में बच्चों आपको ये लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बच्चे इसका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट है। तीनों चीज़ें पूछी थी, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या दिया था और क्या क्या इसके अंदर पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या दिया हम लोगों को, +2 तथा -2 क्षमता 2 अडेप्टर वाले पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। 3 चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो देखो P1 P2 की वैल्यू हम लोग को पहले से दे रखी थी, एक +2 एक -2। ठीक है, संयोग क्षमता निकालेंगे, P1 + 2 P2 फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो जो संयोग क्षमता आ रही है बच्चों कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब आपको इसकी फोकस दूरी बतानी है, तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है बच्चों 1/p। तो p का वैल्यू तो है बच्चों आपका 0, तो 0 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यानी क्या फोकस दूरी कितनी आ रही है बच्चों, अनंत आ रही है। अच्छा, अब आपसे प्रकृति पूछी है। अब बच्चों जब किसी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट आती है, लेंस नहीं होता भाई, एक समतल प्लेट होती है। तो यहाँ लिखना है समतल प्लेट। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 न्यूमेरिकल को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।